इधर आम जनता को महंगाई का एक और झटका लगा है। चीनी के दाम में इजाफे से आम आदमी की दिक्कतें बढ़ गई हैं। ग्रेटर नोएडा में चीनी के दाम अचानक से 45 रुपए से बढ़कर 64 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। यानी 1 किलो चीनी पर करीब 19 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। बढ़ी कीमतों का असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। चीनी महंगी होने से अब चाय की चुस्की भी महंगी होती नजर आ रही है। महंगाई के चलते किराना बाजार में खरीदारी प्रभावित हुई है और दुकानदार भी कम बिक्री से परेशान है। इस समय हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा दादरी में, जहां महंगाई का एक और बड़ा झटका साफ तौर पर लगता नजर आया। यानी कि जो चीनी के भाव हैं वो लगातार तेजी से बढ़े हैं और तेजी से चीनी के भाव बढ़ने के बाद जो चाय की चुस्की है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर अब लोगों को महंगी पड़ती नजर आ रही है। हम इस समय मार्केट में हैं, तस्वीर एक बार हम आपको दिखाएंगे। पूरी तरीके से ये रेलवे रोड, सब्जी मंडी मार्केट और किराना मार्केट है, जहां लगातार लोगों का आवागमन होता है मार्केट में। लेकिन आप देखेंगे महंगाई के बाद कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो दुकानें हैं वो पूरी तरह अभी फिलहाल खाली हैं। यानी कि अब चीनी देखेंगे, जो चीनी के रेट है वो रेट बढ़ जाने से कहीं ना कहीं साफ तौर पर चीनी पूरी तरह महंगी हो गई है और चीनी के जो दाम है वो साफ तौर पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चीनी का महीने भर पहले चीनी थी 45 के आसपास और लगातार एकदम उछाल पीछे से। अभी जो रेट बढ़े हैं वो कितने रुपए बढ़े हैं सर? अब चीनी 62 64 यानी कि 62 आ रही है, 62 62.5 आ रही है, पीछे से 64 की। अभी कितने और मिल भी नहीं रही। अभी कितने रुपए बढ़े हैं जो जल्दी में बढ़े हैं सर? जल्दी में तो करीब 16-17 रुपए किलो बढ़ गई। कहाँ 42-45 थी और एकदम ही 64-65 के रेट पहुंच गई। बहुत ही ज्यादा रेट। चाय तो बहुत अच्छा चाय कहाँ पी जाएगी, तो बहुत ही ज्यादा रेट बढ़े हुए हैं। इस तरीके से 16 से 17 रुपए जो चीनी के रेट पर केजी पर बढ़े हैं, तो साफ तौर पर लोगों में नाराजगी भी है और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो लोग हैं अब उनकी जो चाय की चुस्की है वो भी महंगी होती हुई नजर आ रही है। टोटाटा से तरुण भड़ाना, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। तो चीनी के बढ़ते दामों ने आम आदमी की चिंता बढ़ा दी है। सवाल यह है कि जब देश में चीनी का उत्पादन घरेलू खपत से ज्यादा है तो कीमतों में इतनी तेजी क्यों है। विशेषज्ञ के मुताबिक पिछले सीजन में करीब 310 लाख टन उत्पादन हुआ, जबकि घरेलू खपत करीब 280 लाख टन रही। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट के पूर्व डायरेक्टर से खास बातचीत की है। दिखाते हैं आपको। देश में चीनी के दाम अप्रत्याशित रूप से बढ़े हैं। 1.5 गुना तक चीनी के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यही वजह है चीनी को लेकर के तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। बाजार में तमाम तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं, लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन चीनी के दाम बढ़ने की हकीकत क्या है, हम जानने के लिए पहुंचे हैं नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट के पूर्व डायरेक्टर नरेंद्र मोहन जी के पास। सर, ये बताइए क्या कारण लग रहा है कि अचानक से चीनी के दाम देश में 1.5 गुना तक बढ़ गए। देखिए, ये जो वृद्धि है चीनी के दामों में, ये बिल्कुल एक ऐसा लगता है कि अप्रत्याशित है और थोड़ा सा नेचुरल नहीं लगती, क्योंकि आपको मालूम होगा कि हमारे देश में जो चीनी मिलें हैं वो अपना 15 अक्टूबर से लगभग पेराई सत्र चालू करती हैं और 30 अप्रैल तक ख़त्म करती हैं। तो चीनी का कुल हमारे यहाँ उत्पादन कितना होगा इसके बारे में तो आकलन पहले ही हो चुका। सरकार भी पूर्वानुमान लगाती है और पूर्वानुमान हमारे ये भी होते हैं कि देश में चीनी की खपत कितनी होगी। एक बड़ा सीधा इक्वेशन सरकार रखती है कि सबसे पहली उपभोक्ताओं को चीनी मिलनी चाहिए, उसके बाद अगर चीनी अधिक है तो वो इथेनॉल बनाने के लिए डाइवर्ट होनी चाहिए, और उसके बाद भी अगर चीनी हमारे पास है तो वो हम एक्सपोर्ट कर सकें, जिससे कि एक मांग और आपूर्ति का संतुलन बना रखे। पिछले साल देश में 310 लाख के लगभग चीनी का उत्पादन हुआ। 280 लाख टन हमारी खुद अपनी खपत है घरेलू बाजार की। 31 लाख टन चीनी हम ये मानते हैं कि इथेनॉल बनाने में डाइवर्ट हुई समतुल्य, और 7 लाख टन चीनी का हमारा निर्यात हुआ। तो करीब 318 लाख टन चीनी हमारी कुल खर्च में आई, कुल व्यय हमारा 2025-26 में हुआ, और 310 लाख टन का हमारा उत्पादन हुआ। लेकिन हमारे पास चीनी भंडारों में भी रहती है, बफर स्टॉक में भी रहती है। और ये तो देखिए, मान के चलिए ना कि 30 अप्रैल तक तो हमारे को मालूम ही था कि कुल देश में चीनी कितनी हुई। तो दाम अगर बढ़ने थे और अप्रत्याशित रूप से बढ़ने थे तो तभी ऐसा कुछ होना चाहिए था। तो मैं नहीं समझता कि इतनी बड़ी कोई समस्या चीनी के स्टॉक्स को लेके है या चीनी को ना होने की है। ये तो समस्या तभी हो सकती है कि जो भी हमारे पास आंकड़े हैं वो आंकड़े सही नहीं है। जो हम कहते हैं कि हमारे पास इतना बफर था वो बफर नहीं है, या 310 लाख का उत्पादन होना था वो उत्पादन नहीं हुआ। तो सरकार ने उसके लिए आवश्यक कदम लिए हैं। दूसरा कारण मैं समझता हूँ कि जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, जो भी वितरण प्रणाली है, उसमें क्या हुआ।
क्योंकि उसके लिए भी सरकार ने स्टॉक लिमिट लगाई है, जांच भी की जा रही है कि 10 टन के ऊपर जो लोग उपभोक्ता हैं वो 15 दिन के अंदर अपना स्टॉक क्लियर करें। तो निश्चित तौर पे कहीं सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इसमें प्रॉब्लम है और उसकी वजह से ये आशंका क्रिएट की जा रही मार्केट में कि चीनी देश में नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है, क्योंकि अगर आप देखें कि जो मीडिया की रिपोर्ट्स हैं या दूसरी रिपोर्ट्स हैं, लोगों की विश्व बाज़ार में चीनी के दाम थोड़े बढ़े हैं और ये भी आशंका जताई जा रही है कि इस साल 2026-27 में विश्व बाज़ार में भी चीनी जो है वो कम रहेगी, करीब करीब 30 लाख टन। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो अप्रत्याशित वृद्धि हुई है उसके तमाम कारण हैं, केवल E20 पेट्रोल को कारण नहीं माना जा सकता। वैश्विक बाजार में कीमतें बढ़ रही हैं, इसके अलावा देश में जो कीमतें बढ़ी हैं उसके पीछे भंडारण और सरकार के दावों को की भी हकीकत परखनी होगी। क्या वाकई में इतना चीनी का उत्पादन हुआ है, इतना भंडारण हुआ है जिसके दावे सरकार ने किए, और साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि जो वितरण प्रणाली है कहीं उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। शॉर्टेज दिखा करके, कृत्रिम शॉर्टेज दिखा करके जो दाम है वो बढ़ाने की कोशिश की गई है। सरकार को आगे अगर E20 पेट्रोल की तरह E85 या फ्लेक्सी फ्यूल गाड़ियों को बाज़ारों में उतारना है तो उसके लिए भी रणनीति तैयार करनी होगी कि अधिक मात्रा में जो इथेनॉल है वो चीनी से ना आए, बल्कि ग्रेन आधारित जो प्रोसेस है उससे इथेनॉल पैदा किया जाए। वीडियो जनता से पंकज तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर।